हेलो ऑल डियर, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल योगेश नर्सिंग लेक्चरर। आज हम फार्मेकोलॉजी में प्यारा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज थायराइड ड्रग्स। डेफिनेशन ऑफ थायराइड ड्रग्स: दीज आर एक्सोजीनस सोर्स ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स। ये थायराइड हॉर्मोन्स के एक्सोजीनस सोर्स होते हैं, बाहरी स्रोत होते हैं, क्योंकि थायराइड हार्मोन बॉडी में और ब्लड में क्या हो चुकी है, डेफिशिएंसी हो चुकी है। तो इसलिए उस डेफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि इसके लेवल को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, अब थायराइड ड्रग्स देते हैं, जो कि थायराइड हॉर्मोन्स के लिए ये एक्सटर्नल सोर्स होते हैं। एडमिनिस्टर फॉर हाइपोथायराइडिज्म: ये हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन के लिए हम एडमिनिस्टर करते हैं। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब ये है कि बॉडी या ब्लड में T3 और T4 का लेवल क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो इन सब कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म वाली कंडीशन में हम थायराइड ड्रग्स एडमिनिस्टर करते हैं। अब हाइपोथायराइडिज्म के 3 सब टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रेटिनिज्म, मिक्सेडिमा एंड मिक्सेडिमा कोमा। एक चीज तो कॉमन है कि इन सब में क्या होता है, T3 और T4 का लेवल कम रहता है यहाँ पर। तो सर इनमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस की बात करें अपन, क्रिटिनिज्म C4 क्रिटिनिज्म, C4 चाइल्ड। ओके, तो चाइल्ड में T3 और T4 का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरा, इसके कारण क्या होता है, मतलब T3 और T4 का लेवल कम होने के कारण बच्चे में मेंटल रिटार्डेड देखा जाता है। मेंटल रिटार्डेशन वाली कंडीशन बच्चे में देखने को मिलती है। दूसरा, मिक्सेडिमा कोमा, मिक्सेडिमा जो है, इसमें भी क्या होता है, T3 और T4 का लेवल कम होता है, लेकिन किस में, अडल्ट में। ओके, तो इसके फेस पे क्या देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा, फेस पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी। और मिक्स एडिमा कोमा का मतलब क्या होता है कि T3 और T4 का सडन लेवल क्या हो जाना, कम हो जाना, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मिक्स एडिमा कोमा। तो इन सब कंडीशन में हम थायराइड ड्रग्स एडमिनिस्टर करते हैं। अब थायराइड ड्रग्स के कुछ एग्जांपल्स है। फर्स्ट वन इज लिवोथायरोक्सिन सोडियम, जिसको हम T4 के नाम से भी जानते हैं। सेकंड वन इज लिवोथायरोनिन सोडियम, जिसको हम T3 के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन: थायराइड हॉर्मोन्स आर ए सिंथेटिक फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन यानी कि T4 की सिंथेटिक फॉर्म है। कौन है सिंथेटिक फॉर्म? थायराइड हार्मोन। ओके, दिस इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट इन बॉडी टिश्यू। बॉडी टिश्यू में मेटाबॉलिक रेट को ये इंक्रीज कर देती है। कौन इंक्रीज कर देती है? थायराइड ड्रग्स। ओके, नेक्स्ट, स्टिमुलेट प्रोटीन सिंथेसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। थायराइड ड्रग ऑल्सो एक्ट करती है। क्या एक्ट करती है? प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करवाती है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करती है। साथ में क्या करवाती है ये? ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि नई किसका, ग्लूकोज का क्या करवाना, फॉर्मेशन करवाना। किससे फॉर्मेशन करवाना? नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से। और नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस के एग्जांपल की बात करें तो हम अमीनो एसिड और फैटी एसिड, ये सब क्या है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस, और इससे क्या बनवाते हैं, ये नई ग्लूकोज की फॉर्मेशन। ओके, तो ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायराइड ड्रग्स। दूसरा, ये मेटाबॉलिक रेट को क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। किसमें? बॉडी टिश्यू है। ओके, तो बॉडी टिश्यू में मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करना, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस और दूसरा ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट, साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट ऑफ थायराइड ड्रग्स। फर्स्ट एडवर्स इफेक्ट, दैट इज हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी कि थायराइड ड्रग्स का लेवल या थायराइड ड्रग्स का लेवल क्या हो गया, एक्सेस हो गया। तो एक्सेस होने के कारण थायराइड हार्मोन का लेवल भी क्या हो गया, इंक्रीज। और थायराइड हार्मोन बोले तो T3 और T4 का लेवल इंक्रीज हो जाना, उस वाली कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हाइपरथायरॉयडिज्म। ओके, तो हाइपरथायरॉयडिज्म भी क्या है, एडवर्स इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट है जीआई अपसेट, यानी कि यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन भी कोज होती है। अब ये क्यों होता है, यहाँ पर
क्या हो सकती है, अंडर डोज हो सकती है, अंडर डोज हो सकती है थायराइड ड्रग्स की। और यानी कि थायराइड ड्रग्स की क्या, थायराइड ड्रग्स की डोज क्या है, कम, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। थायराइड ड्रग्स का जो एक्शन होता है या थायराइड हार्मोन का जो एक्शन होता है ना, किस पे, जीआई पे। तो जीआई पे क्या एक्शन होता है, ये जो T3 T4 यानी थायराइड हार्मोन क्या करवाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज करवाता है। ओके, लेकिन थायराइड हार्मोन बॉडी में क्या है, डेफिशिएंट है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या करवाएगा, डिक्रीज करवाएगा। ओके, तो फिर हम क्या करते हैं, थायराइड ड्रग्स लेते हैं। लेकिन थायराइड ड्रग्स भी फिर हमने क्या की, कम डोज में ली। तो कम डोज में ली तो मतलब उसका इफेक्ट तो आएगा नहीं, नहीं आएगा तो क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम होगी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम होगी तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट है कार्डियक ओवरलोड। अब बात करेंगे कि थायराइड हार्मोन, ओके, T3 और T4 का जो फंक्शन है हार्ट पे, वो क्या करवाता है, ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं ये। ओके, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो ज्यादा कार्डियक आउटपुट होगा। ओके, लेकिन बॉडी में T3 T4 का लेवल क्या है, कम है। अगर डोज हमने कम दे दी तो फिर क्या देखने को मिलेगा, मतलब हार्ट के पास ज्यादा से ज्यादा ब्लड आएगा, लेकिन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो कार्डियक ओवरलोड होगा। ओके, तो ये सब थे साइड इफेक्ट थायराइड ड्रग्स के। नेक्स्ट है इंडिकेशंस ऑफ थायराइड ड्रग्स, किस किस कंडीशन में हम थायराइड ड्रग्स दे रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट वन दैट इज हाइपोथायराइडिज्म। ओके, फिर उसके टाइप्स पढ़े हमने, कौन कौन से टाइप पढ़े, क्रेटिनिज्म और मिक्स एडिमा, फिर उसके बाद मिक्स एडिमा कोमा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ थायराइड ड्रग्स, किस कंडीशन में हम इन ड्रग्स को अवॉइड कराएंगे। तो किस किस कंडीशन में अवॉइड कराएंगे ये भी आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट दैट इज प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में हम थायराइड ड्रग्स अवॉइड करते हैं क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्या करता है, क्रॉस करता है, और क्रॉस करने के बाद टेरेटोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ओके, नेक्स्ट है लैक्टेशन। लैक्टेशन यानी कि ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू ये ड्रग्स बच्चे में जाएगी। ओके, और बच्चे में जाएगी तो थायराइड ग्लैंड को क्या करेगा, ये सप्रेस करेगा। थायराइड ग्लैंड सप्रेस तो थायराइड हार्मोन कम रिलीज होंगे, कम रिलीज होगा तो एडवर्स इफेक्ट बहुत सारे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर थायरोटॉक्सिकोसिस यानी कि T3 और T4 का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा है। ऑलरेडी T3 T4 का लेवल क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में भी हम थायराइड ड्रग्स को अवॉइड कराएंगे। नेक्स्ट, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज या नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेंगे, नर्स के क्या रोल रहेंगे। फर्स्ट, इंस्ट्रक्ट क्लाइंट टू रिपोर्ट साइन ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। हम क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, तो क्लाइंट को ज्ञान देंगे किसके रिगार्डिंग, कि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म के रिगार्डिंग जो भी साइन फील हो, महसूस हो, आप हमें तुरंत रिपोर्ट करें। हम उनको बता देंगे कि इस तरह के ये साइन सिम्टम्स होते हैं, अगर आपको ये सब साइन सिम्टम्स फील हो तो हमें क्या करें, रिपोर्ट करें। नेक्स्ट, ऑब्टेन द क्लाइंट बेसलाइन वाइटल साइन। अब हम क्या करेंगे, पेशेंट से वाइटल साइन, और वाइटल साइन बोले तो बेसलाइन वाइटल साइन कलेक्ट करेंगे। ओके, जैसे कि वेट है, ईसीजी है, हार्ट रेट है, एंड मॉनिटर पीरियडिकली थ्रू आउट द ट्रीटमेंट। और जब तक उसका ट्रीटमेंट चलेगा एक नियमित अंतराल पे हम क्या करते रहेंगे, ये डाटाज कलेक्ट करते रहेंगे। नेक्स्ट, मॉनिटर क्लाइंट T3 T4 एंटी-एसएच लेवल। तो हम पेशेंट के जो थायराइड हार्मोन के लेवल है उनको हम मॉनिटर करते रहेंगे, असेस करते रहेंगे। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्ट क्लाइंट टू टेक द मेडिकेशन डेली ऑन एन एम्प्टी स्टोमक बिफोर ब्रेकफास्ट डेली। हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे, ज्ञान देंगे कि आपको डेली खाने से पहले या फिर खाली पेट आपको ये मेडिकेशन लेनी है। प्रोवाइड क्लाइंट एजुकेशन रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ लॉन्ग रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब हम पेशेंट को और ज्ञान देंगे, ठीक है, कि आपको लाइफ लॉन्ग ये थेरेपी चलने वाली है, इसके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उन सब के रिगार्डिंग हमें एजुकेशन देनी है। तो ये था आज का अपना प्यारा सा लेक्चर दैट इज थायराइड ड्रग्स। थायराइड ड्रग्स क्या होती है और इसके क्या टाइप्स होते हैं। ओके, और
क्या इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं, क्या इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है, क्या इसके इंडिकेशंस होते हैं, क्या इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं और क्या इसके रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही प्यारा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।